हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो उत्तराखंड में होने वाले सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, हिंदी और उत्तराखंड मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन सबको सॉल्व करिएगा, चाहे आपको आते भी हों। अगर कोई आंसर गड़बड़ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पेपर प्रैक्टिस सेट को। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कोई एक सुमेलित है, वो देख लेते हैं। तो मैं आपको चारों नहीं पढ़ूंगी बल्कि डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, क्योंकि पेपर सेट बड़ा है तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजमुंद्री में। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप मैं बताऊं आपको, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान जो है वो नागपुर में है और दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है और गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अभी तो मैंने मैच और सुमेलित करने के लिए दिया है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेंगे, जैसे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर आपको देना है नागपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से भी तैयार रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा अनुपम किस सब्जी की किस्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण के किस कांड में श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज किस किस के मध्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, उनके मध्य में है, या आप कह सकते हैं उनको जोड़ता है या अलग करता है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, शब्दावली खेलों से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे है पटिंग शब्द और ये संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, किससे संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में से कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और ALU, यानी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। कभी कभी इसी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में OCR का पूरा रूप है। तो इसका राइट आंसर आप ढूंढिए, मैं आपको बता रही हूं कौन सा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1024 बाइट के बराबर। चलिए 9वां क्वेश्चन है, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अगर सबसे बड़े हम देखें कंप्यूटर में, तो सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, उसके बाद होता है गीगाबाइट, फिर होता है मेगाबाइट और फिर होता है किलोबाइट। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, ये मेमोरी बेस पे है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित विखंडन। 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। ठीक है, जो मानव ने सबसे पहले सिंथेटिकली फाइबर बनाया वो कौन सा था। तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइलॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मूल रंग कौन से हैं। ठीक है, 3 मूल रंग बताने हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा, नीला, लाल। क्या हो जाएगा? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं, ह नी ला। कैसे याद कर सकते हो आप इसको? हनीला करके। तो क्या हो जाएगा? हरा, नीला, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक
21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना हुई है? ठीक है, 21वीं शताब्दी की पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी, यानी एक हुई 2001 में और उसके बाद कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, इसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। 21 में होनी थी, कोविड-19 के कारण डिले हुई है वो, और 2 बार डिले हो चुकी है और जल्दी होने वाली है अब। तो फिलहाल आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दू। 16वां क्वेश्चन है, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका जो रेट हो जाता है वो दुगना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाएगी अगर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें बढ़ जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी परीक्षण जो जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आंकलन करता है का पूरा नाम क्या है? ठीक है, बेसिकली आपको बीओडी का पूरा नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक व सबसे कम कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर और त्रिवेंद्रम में। ठीक है, अगर राज्य पूछे जाएंगे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और केरल। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएनजी में सर्वाधिक प्रतिशत होता है। ठीक है, जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन निर्मित हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें, तो उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है एड्रोड द्वीप। चलिए 21वां क्वेश्चन है, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हीलर द्वीप का। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनारी जलधारा, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक साइड घास के मैदान है और दूसरी साइड उनकी स्थिति लोकेशन है। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है कैंटबरी है, जो हंगरी में नहीं है बल्कि कहाँ है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिल ग्रंथ सिलप्पाधिकारम की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलंगो आदिगल ने की। और ये जो सिलप्पाधिकारम है ये तमिल जो साहित्य है इसका प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। चलिए 26वां क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद को। चलिए 27वां क्वेश्चन है, 1920 में किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और ये हुआ था कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है? ठीक है, पहला नहीं पूछा गया है बल्कि सेकंड वाला पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना है भूपर्पटी पर? 27.7%। अगर पहला तत्व पूछा जाता तो तब ऑक्सीजन आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरडी कटारिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1963 को उसे नेशनल बर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है पर कई बार गलत हो जाता है। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक एमजे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए निम्न में से शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें। तो राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए इनमें से किया जाएगा चौकीदार की आय को सम्मिलित, ठीक है। बाकी जो अन्य है पेंशन और तस्करों की आय, ये इसमें सम्मिलित नहीं होती है। चलिए 34वां क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस प्रकार 38 - 15 = 32 और 62 - 91 = 7, तो 74 - 81 का मान क्या होगा? ठीक है, इसे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 38 को क्या लिख दिया? 83, ठीक है, और 15 को क्या लिख दिया? 51। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 62 को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, उल्टे कर रहे हैं नंबर को। यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है। 91 को करेंगे तो 19 और कितना बच रहा है? 7, ठीक है। चलिए 7 आ गया है। तो अब जो ये है इसका मान क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे करा गया है इसको, ठीक है। देखिए 5 × 5 25 कर दिया गया है। अब 5 + 2 करके क्या आ गया है? 7 आ गया है। फिर आ गया है 6 × 7 = 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 + 10 करके क्या आ गया? 17 आ गया। तो अब जो ये है ये कुछ आंसर आप निकाल के दिखाएंगे जैसे हमने पहले 2 वाले निकाले, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप डालेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को सिंपल से आप क्या करेंगे? n का स्क्वायर कर देंगे। और 10 का पूछा है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है 94 25, ठीक है। जैसे हमने कहा 9 - 4 = 5 और 5 का स्क्वायर दे दिया गया है 25, ठीक है। अब आ जाएगा 3 - 2 = 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे एक आकृति दी गई है, उसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं वो बताने हैं। तो इसके लिए सिंपल से क्या करना है, एक आकृति है उसको 2 पार्ट में कर दिया गया है, तो नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, ठीक है। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगेन 1 2 3 4, ठीक है। इसका टोटल भी कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 10 और 10 20 हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। कुल त्रिभुजों की संख्या है 20 हो जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और डाल दूं इस आकृति में तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राहुल का जन्मदिन 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था तो 28 फरवरी 2023 को उसका जन्मदिन के दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, सेम डेट पूछी है और देखना है कि कब अगले दिन, जब उसी 3 साल बाद उसका 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा जन्म दिवस के दिन पे। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में जो गैप हो रहा है 2020 से और 2023 के बीच, तो कितने साल का अंतर है? 3 साल का अंतर है। ठीक है, इन 3 सालों में एक साल क्या है जिसमें लीप ईयर है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। तो अब आप देखिए शुक्रवार के बाद हम 4 दिन इसमें ऐड कर देंगे।
ठीक है, शुक्रवार प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार के बाद आ जाता है शनिवार सैटरडे, फिर उसके बाद आ जाएगा संडे आ जाएगा, फिर मंडे आ जाएगा और उसके बाद ट्यूसडे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जा रहा है, मंगलवार हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर लिए हैं। अब आ जाता है हिंदी का पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको पूरा आप देखिएगा। क्वेश्चन है सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो है सरयू धन उर्मी, तो बन रहा है सर उर्मी। चलिए अगर हम इसमें संधि की बात करते हैं तो बड़ा ऊ आ रहा है, दीर्घ ऊ आ रहा है, तो दीर्घ ऊ यानी दीर्घ संधि। ठीक है, मैंने आपको पहले पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, जब बड़ा मतलब बड़ा ऊ बड़ा ई या आ जाता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्तनी से संबंधित है। जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, जो ये अंडरलाइन है यानी ये गलत है, अशुद्धि है। इन चारों में से हमें राइट आंसर ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये औपचारिकता नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था, औपचारिकता होना चाहिए था। अब इस सेंटेंस को एक बार पढ़ लें कि जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर है 1960 में। और कहाँ पे है ये, नई दिल्ली में है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये निदेशालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ये प्रसिद्ध कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी का है। ठीक है, ये कोटेशन, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे ऐसे समर्थक थे हिंदी के, लेकिन जैसे भारत को स्वतंत्रता मिली तो बहुत सारे लोग हिंदी विरोधी हो गए थे। उनमें से एक कोटेशन आपको ये देखने को मिल रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। और मूर्धन्य वर्ग में कौन सा वर्ग आता है, ट वर्ग। ठीक है, तो ट ठ ड ढ ये सब क्या है, मूर्धन्य वर्ग है। चलिए नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में जो शुद्ध है वो है चेष्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। और संधि के लिए मैंने हमेशा बोला है कि उसका पहले क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। प्रत्युपकार का होगा प्रतिधन उपकार। ठीक है, तो प्रतिधन उपकार आ जाएगा, फटाफट मैं आपको समझा भी रही हूँ। ठीक है, तो प्रति ई और उ तो क्या बन जा रहा है, य बन जा रहा है, तो कौन सी संधि आ जाएगी, यण संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो आ प्रत्यय का यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा, जो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है आ। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरहरिदास के शिष्य थे तुलसीदास। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी क्या है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। और लिखा किसके द्वारा गया है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि विश्व की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक है, वैसे ही प्रथम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी का अपराध दूसरे के सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द और बाकी इसमें तद्भव है, एक तत्सम है, तो राइट आंसर है
उल्लू क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है उल्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष हो गया, और सु जो है इसमें क्या है? विशेषण है, और किसी भी शब्द में जब पहला पद विशेषण हो तो वो समास होता है कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। ठीक है, और कौन सी रचना थी इनकी? सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 वाक्य हैं, ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? शुद्ध है। बाकियों में कोई ना कोई अशुद्धि है। बेसिकली जो कृपा और कृपया लिखा है वो 2 बार लिखा है, जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक है, कुछ पंक्तियां हैं और इसमें अलंकार बताना है। तो क्या है कि देखिए, सारंग है, बहुत बार आया है, और जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो जाती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वो क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन है, चंद शासन काल में, ठीक है, यहाँ पे काल होना चाहिए था, चंद शासन काल में नदी के पुलों पर लिए जाने वाले कर में निम्न में से कौन सा कर था? तो राइट आंसर हो जाएगा जूलिया कर। ठीक है, पुलिया हो जाएगा और उसका जूलिया कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे की बात हो रही है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ठीक है, चीतू और माणकू को तो सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोरखा शासन काल में गोला द्वीप संबंधित था। ठीक है, तो ये संबंधित था न्याय व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर किस मासिक पत्रिका ने लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? ठीक है, उस टाइम पे बोला था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ मासिक पत्रिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलियासोट बहुत बार एग्जाम में आता है और बच्चे तब भी गड़बड़ कर देते हैं। कलियासोट भूस्खलन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में पर्यावरण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोराई, खरसोली और अप्सराओं जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, ये जोराई और खरसोली और अप्सराओं जैसे बुग्याल कहाँ हैं? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बांज बुरांस के वृक्ष हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण वन है। 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, कुटला, हल, दथुड़ा, ये क्या है? इसके उपकरण है कृषि के, लेकिन करबोजा जो है वो कृषि का उपकरण नहीं है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के
3 जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख है घटते क्रम में है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और जनसंख्या जिनकी 10 लाख है उसको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो हरिद्वार की है, उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति द्वारा। शीत ऋतु में अलग इनका प्रवास होता है और ग्रीष्म ऋतु में अलग प्रवास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षेप किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है? ठीक है, जो लक्षेप है, जो आभूषण होता है एक, तो ये किया जाता है भूटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा, और बेसिकली क्या होता है, ये अंगूठी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मंडलों की सिफारिश कौशिक समिति द्वारा की गई, और उस कौशिक समिति ने कहा कि उत्तराखंड में 8 जनपद होने चाहिए और 3 मंडल होने चाहिए, इसकी सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्न में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण का कार्य रोका गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट? हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली के गोपेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हवाल बाग का युद्ध था, इसमें जो अंतिम शासक था महेंद्र चंद, इसकी हार हुई और उसके बाद कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्टार्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद राजा, ठीक है, जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई थी तो उनका पुत्र बालो कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान में था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोटी राज्य अभियान में था तब बालो कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में, और ये जो दर्रा है ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी नदी के तट पर है, और जो कर्णवाश्रम है इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? चौका घाट के नाम से जाना जाता है। भारत के जो महान सम्राट रहे हैं राजा भरत, उनकी जन्म स्थली है ये। ठीक है, तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनन कार्यों में जुटे लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना देवभूमि मुस्कान योजना का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा ऐतवाल। 86 क्वेश्चन है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भवानी सिंह रावत ने शहीद मेला स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ गीता संग्राम नाटक किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाराम का। नेक्स्ट है, तुगियल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कान में पहना जाता है कुमाऊं की महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजेंद्र जैन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। और एक क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बार एग्जाम में देखा होगा आपने कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी डेट पूछी जाती है, डेट है 13 मई 2013 को। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, स्थापना हुई और प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 आई में इसका प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, कोई एक सुमेलित नहीं है। देखिए, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा ठीक है, बागनाथ मंदिर बागेश्वर ठीक है, मीठा रीठा साहिब चंपावत ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कालू सिद्ध हरिद्वार में नहीं है बल्कि कहाँ है? देहरादून में है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और माणो सिद्ध हैं, ये सारे कहाँ हैं? देहरादून में है। और अब एग्जाम में पूछा जाता है माणक सिद्ध और माणु सिद्ध के बारे में, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, यानी सिडकुल जिसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरकाशी और चमोली जिले के बीच स्थित निम्न में से कौन सा दर्रा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिंदी दर्रा, जो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नामक धारावाहिक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? मनोहर श्याम जोशी द्वारा, और इसके निदेशक प्रकाश झा, डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का राणा प्रताप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कफ्फू चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा है हरिद्वार में और सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरांस के फूलों के खिलने का समय क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर ए सही हो जाएगा। जनवरी लास्ट के हफ्ते में खिलते हैं, लेकिन बेसिकली माना जाता है फरवरी से अप्रैल तक इनका टाइम ड्यूरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है? तो कढ़ाई उत्सव उत्तराखंड में तब मनाया जाता है जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1977 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बच्चे बोल रहे होंगे 1983 इसका आंसर होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। जब वन्य जीव विहार की बात आएगी तो 1977 इसका आंसर आएगा। अब 1983 में क्या हुआ था कि राजाजी वन्य जीव विहार को नेशनल पार्क बना दिया गया था, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तब 1983 आएगा, और राजाजी वन्य जीव विहार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई, तब 1977 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम ऐसे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।